तो आपको बोला क्वेश्चन नंबर 10, अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा, 50 1 रुपीज कॉइन, 20 2 रुपीज कॉइन एंड 10 5 रुपीज कॉइन। तो एक पिगी बैग है, पिगी बैग में कुछ सिक्के रखे हैं, कुछ सिक्के हैं और कितने हैं 100 है 50 पैसे के सिक्के। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं आपके पास 100 हैं। ऐसे ही नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज कॉइन्स कितने हैं आपके पास। तो आप बोलोगे सर 1 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं आपके पास, तो आप बोलो सर कितने हैं 50 है, हमारे पास कितने हैं 50 है। 20 रुपीज 2 रुपीज के कॉइन्स, 2 रुपये के कॉइन कितने हैं, तो नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स, तो नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन कितने हैं आपके पास 20 है, तो कितना आ गया 20। और 10 5 रुपीज के कॉइन, तो आपके पास क्या आ गया नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन आपके पास कितने हो गए 10। आपके पिगी बैग में ये रखे हुए हैं। तो आप बोलोगे सर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स बताओ ना। ये तो ठीक है अलग अलग बता दिया, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे, इनका सम 100 + 50 150 और ये 30 कितना हो गया 180 कॉइन्स रखे हुए हैं। समझ रहे हो। अब 180 कॉइन्स रखे हुए, अब इसने प्रोबेबिलिटी निकाली, बोले पिगी बैग में हमने पैसा निकाला और पैसा निकाला तो भैया जो सिक्का निकल के आए वो 50 पैसे का कॉइन हो, उसके क्या चांसेस हैं। तो 50 पैसे का पूछा है ना, तो आपको क्या बोला है प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन कि अगर आप निकालोगे तो वही आपके पास क्या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो नंबर ऑफ 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं आपके पास, तो 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं 100 हैं। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं आपके पास 180 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 2 9 जा, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 5/9। तो आप बोलोगे सर क्या आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन आपके पास क्या आ गई 5/9, कि 5/9 चांस है भाई क्या है वो 50 पैसे का सिक्का हो। अच्छा इसके बाद बोला है कि भाई इट विल नॉट बी ए 5 रुपीज कॉइन, भाई वो 5 रुपये का सिक्का नहीं हो, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपये का सिक्का नहीं हो, तो यार एक बात बताओ ना, फॉर्मूला तो वही बनेगा ना आपका। एक काम करते हैं भाई, 2 तरीके हैं आपके करने के, भाई 5 रुपये के सिक्के नहीं होंगे, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए। तो अगर ये नहीं होना चाहिए तो क्या क्या हो सकता है, अगर ये नहीं हुआ है तो क्या क्या हो सकता है। तो आप बोलोगे सर क्या हो सकता है, सर 50 पैसे का हो सकता है, 1 रुपये का भी सिक्का हो सकता है, 2 का भी हो सकता है। तो ऐसे करके कितने सिक्के हो गए, तो आप बोलोगे सर ये 170 सिक्के हो गए। तो आपके लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 170 और टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 180 टोटल सिक्के। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 17/18। एक तरीका तो आप ऐसे निकाल सकते हो। दूसरा तरीका आप कैसे निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, आप क्या कर लो पहले निकाल लो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन कि 5 रुपये के जो सिक्के आएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, आप ऐसे निकाल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपये के सिक्के की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो 5 रुपये के सिक्के कितने हैं आपके पास 10 है ना, और टोटल सिक्के कितने हैं 180, तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/18। तो नहीं यानी 5 रुपये के सिक्के, अगर 5 रुपये का सिक्का आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपके पास 1/18। तो नहीं आने की क्या हो जाएगी, तो हमने देखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1 होता है, इसकी वैल्यू 1/18 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको ई बार निकालना है जो कि 1 के बराबर है। आप इसका करोगे तो क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार 1 - 1/18 जो कि कितना आएगा 17/18। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो और आप चाहो तो इसको पहले 5 रुपीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल लो फिर आप उसको दूसरे तरीके से कर सकते हो। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है, गोपी बाइस अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर इस एक्वेरियम। एक्वेरियम समझते हो, जैसे ये एक्वेरियम देख रहे हैं जहाँ पे हम मछली रखते हैं, उसको एक्वेरियम बोलते हैं। वो अपने लिए फिश खरीद के लाता है। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट अ रैंडम। वो फिश निकालता है उसमें से, और उस टैंक में कितने 5 तो मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। भाई टैंक में मेल फिश कितनी है बताओ, मेल फिश कितनी है? तो मेल फिश सर 5 है। 5 फिश कैसी है? मेल है। अच्छा, तो फीमेल फिश कितनी है? तो फीमेल फिश आप बोलोगे कितनी है सर? 8 है। 8 फीमेल क्या है? फिश है। तो टोटल नंबर वो एक्चुअली में वो लेके कितने आया था? टोटल फिश कितने लेके आया था? तो टोटल फिश आप बोलो मेल प्लस फीमेल कितना? 13 फिश लेके आया था वो। अच्छा, अब इसने बोला है कि उसने उसमें से एक फिश निकाला और वो फिश क्या हो? मेल निकले। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आप बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ द फिश टू बी मेल, कि वो फिश क्या है? मेल। तो उसके लिए क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन, आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी नंबर ऑफ फेवरेबल यानी मेल फिश हो, उसके लिए वो आपको फेवरेबल आउटकम है। तो मेल फिश कितनी है? तो बोलोगे सर 5 है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम यानी टोटल कितनी फिशें हैं? तो बोलो 13। तो वही चीज़ आ गई, नंबर ऑफ मेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 5/13। क्लियर है? इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक गेम होता है ना, कई बार आप लोगों ने मेले में गए होंगे तो आपको एक गेम पता है, जैसे ये दिख रहा है आपको, एक बोर्ड टाइप का है, इसमें देखो ये एरो लगा हुआ है, इसको घुमाते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर नंबर पे आके रुकेगा। क्या? पर्टिकुलर नंबर पे रुकेगा। जब आप उसको घुमाओगे तो इसमें कितने चांसेस है, कितने नंबर्स आने के चांसेस हैं? तो देखो यार, जब 1 से लेके 8 तक लिखा हुआ है ना, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आ सकते हैं? 8 आउटकम्स आ सकते हैं टोटल, क्योंकि भाई 8 नंबर्स लिखे हैं, 8 में से कुछ भी आ सकता है। तो इस केस में आप नंबर्स जब लिखे हुए हैं तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। और देखो इसमें a game of chance consists of spinning of an arrow which comes to a rest pointing to a arrow of a numbers 1 to 8 नंबर्स लिखे हुए हैं। जब उसको घुमाते हो, ये जो एरो है किसी एक नंबर पे रुकेगा, तो टोटल नंबर्स कितने हैं? 8। तो टोटल तो 8 नंबर्स है ना, तो 8 नंबर में से किसी एक पे रुकेगा। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो एक बात बताओ ना सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? वही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन, आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो सर 8 आने की प्रोबेबिलिटी, जब आप इसको घुमाओगे तो 8 कितनी बार आ सकता है? बताओ 8 कितनी बार आ सकता है? तो आप बोलोगे सर 8 जो नंबर है ना, ये कितनी बार इसमें आ सकता है? घुमाओगे तो एक ही बार है ना, तो एक इकलौता है ना, तो एक ही बार तो आ सकता है 8। तो 1 हो गया आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हैं? 8 नंबर से, 8 नंबर में से 8 आने की चांसेस कितनी है? 1/8। ठीक है? ऐसे ही ऑड नंबर, आपको क्या बोला है? ऑड नंबर, कि अब की बार आपको क्या है आपके पास? ऑड नंबर्स के निकालना है। तो जब आप उसको घुमाओगे तो ऑड कौन से ऑड नंबर्स आ सकते हैं? तो बोलो सर 1 ऑड नंबर है, 1 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। क्या 2, 4, 6 ये आएंगे? 8 वो नहीं, क्यों? ये क्या है? इवन नंबर्स हैं। तो ऑड नंबर्स कितने हैं? 4। तो आपके पास ऑड नंबर्स आने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो आप बोलोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो ऑड नंबर्स कितने आ सकते हैं? 4। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं आपके पास? 8। तो 4/8 जो कि क्या आ जाएगा? 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई आपके पास? 1/2। इसी तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा? अ नंबर ग्रेटर देन 2, कोई भी नंबर किससे ज़्यादा आ जाए? 2 से ज़्यादा आए। तो सर देखो बताओ, नंबर ग्रेटर देन 2, तो कोई भी नंबर 2 से ज़्यादा आ जाए, तो 2 से आने ज़्यादा नंबर कौन कौन से आ सकता है? तो 2 से ज़्यादा सर 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5, 6,
7 8 कुछ भी आ सकता है ना। तो कितने नंबर्स हैं जो 2 से ज़्यादा आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे नंबर्स हैं जो 2 से ज़्यादा आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास? तो ग्रेटर देन 2 के लिए आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? टोटल नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 6 और 6 अपॉन, और टोटल कितने हैं आपके पास नंबर्स? 8, जो कि क्या हो जाएगा? 2 3 जा 2 4 जा, तो क्या आ जाएगा? 3/4 आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल नंबर जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी नंबर ग्रेटर देन 2 की। ठीक है। अब बोला है नंबर लेस देन 9। अच्छा, 9 से नीचे नीचे नंबर आना चाहिए। तो सर लेस देन 9, तो लेस देन 9 वाले कौन से नंबर हैं? तो सर लेस देन 9 यानी 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 8 8, ये सारे के सारे नंबर्स ऐसे हैं जो कि 9 से कम है। जब आप घुमाओगे इनमें से कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी लेस देन 9, तो आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम 9 से नीचे आने वाली कितनी है? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है, 8 आ सकते हैं। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8, तो 1/8 जो कि क्या आ जाएगा आपके पास? 1। तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 9 वो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। चलो, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डाइस इज थ्रोन वंस। एक डाइस है, उसको आपने थ्रो किया है। जैसे डाइस को आपने थ्रो किया, डाइस को थ्रो किया, डाइस को हमने थ्रो किया। डाइस क्या होता है? जो लूडो वाली आती है ना, जो उसको आपको गोटी उसको फेंकते हो, उसमें कितने नंबर्स लिखे होते हैं डाइस के अंदर? 6। तो आप बोलोगे सर डाइस को जब मैंने थ्रो किया तो आपके पास आउटकम्स कौन कौन से आएंगे? आपके पास क्या क्या आउटकम्स आएगा डाइस को थ्रो करोगे? या 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। यही तो आ सकता है। इसके अलावा तो ऐसे कितने नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? तो आप बोलोगे सर इसमें 6 आउटकम्स टोटल आ सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास कितने हो गए? तो आप बोलोगे सर 6 हो गए। बोला कैसे? बोला 1 2 3 4 5 6, 6 आ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपको पूछा है कि वो नंबर आपने डाइस को फेंका, तो आपको बोला है कि प्राइम नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो जब आप डाइस को फेंकोगे तो आउटकम फॉर प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर्स के लिए आउटकम्स कौन कौन से हो जाएंगे? कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं? सर 1 तो नहीं होता ना, प्राइम होता है ना कंपोजिट। तो प्राइम नंबर कौन से हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ, अच्छा छोड़ो इसको, 1 मिनट। प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं? 2 3 5, और आपको पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर पूछिए ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी प्राइम नंबर्स कितने आ सकते हैं? 1 2 3, 3 प्राइम नंबर्स आ सकते हैं। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आ सकते थे? सर 6, तो 6 आ सकते थे, लेकिन प्राइम नंबर्स कितने आ सकते हैं उसमें से? 3, तो 1 जा 3/6 हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 2 जा, जो कि क्या आ जाएगा आपके पास? 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स आपके पास क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर आपके पास क्या आ जाएगा? 1/2। क्लियर? इसके बाद आपका जो अगला आता है वो क्या आता है? नंबर लाई बिटवीन 2 and 6। तो यार 2 और 6 ऐसे नंबर्स लाइज बिटवीन 2 and 6। तो यार 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर्स हैं? तो 2 और 6 के बीच में देखो, 2 और 6 के बीच में क्या आएगा? 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। क्या 6 भी आएगा? क्या 6 नहीं आएगा, क्योंकि 6 के बीच में बोला है ना। तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे? 3 4 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2 और 6 के बीच वाली, तो वही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप लिखोगे, फिर नंबर ऑफ 2
2 और 6 के बीच में कितने नंबर्स हैं? 3 4 5, यानी कितने हैं? 3 हैं। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। तो 3 1 जा, 3 2 जा, तो क्या आ गया आपके पास? 1/2। इसका भी क्या आ गया आपके पास? 1/2। अच्छा, इसके बाद आपको क्या बोला है? ऑड नंबर। ऑड नंबर्स आने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ऑड नंबर्स कितने हैं बताओ? इस डाइस को फेंकोगे तो ऑड नंबर क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, इसके बाद 5 आ सकता है, और कुछ है क्या? 1 नहीं। तो इसके लिए भी ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास? तो ऑड नंबर्स कितने आ सकते हैं? 1 2 3 ऑड नंबर्स आ सकते हैं, और टोटल आउटकम कितने हैं? 6। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 3 1 जा, 3 2 जा, 1/2। तो इसका ऑड आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपके पास? 1/2। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग जो देखेंगे, आपको जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे उसमें हम कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के कार्ड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, चलो तो आजकल बस इतना ही। थैंक यू, अगली बार नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलो बाय।